आत्मन, जड़ता से चैतन्यता और फिर आनंद से परमानंद की ओर बढ़ने वाली ये यात्रा वास्तव में स्वयं के ही विस्तार की प्रक्रिया है। इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा द्वैत है। द्वैत का अर्थ है दो का होना, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, अच्छा बुरा और मैं तू। जब तक साधक का चित्त इन विपरीत ध्रुवों के बीच झूलता रहता है, तब तक वह जड़ता के प्रभाव में रहता है। जड़ता वो स्थिति है जहां चेतना सुप्त होती है और व्यक्ति केवल अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं का दास बना रहता है। इस स्तर पर व्यक्ति द्वैत के संघर्ष में ऊर्जा नष्ट करता है, जिससे वो कभी भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाता जहां आनंद का स्रोत स्थित है। आनंद तक पहुंचने के लिए द्वैत से ऊपर उठना एक अनिवार्य शर्त है। जब हम द्वैत के पार जाते हैं तो हम साक्षी भाव में स्थित होते हैं। साक्षी भाव वो स्थिति है जहां हम घटनाओं के साथ जुड़ते नहीं, बल्कि उन्हें केवल घटते हुए देखते हैं। यहाँ सुख और दुख दोनों ही लहरों के समान प्रतीत होते हैं, जो समुद्र की सतह पर आती जाती हैं, किंतु समुद्र की गहराई को प्रभावित नहीं करती। जब साधक इस समत्व को प्राप्त कर लेता है, तब वह आनंद का अनुभव करता है। किंतु यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। आनंद से परमानंद की ओर जाने का अर्थ है द्वैत का पूर्ण विलय। परमानंद वह अवस्था है जहां मैं और परमात्मा के बीच का सूक्ष्म पर्दा भी हट जाता है और केवल एक ही सत्ता शेष रहती है। समाज में व्याप्त विरोधाभासी ज्ञान और मान्यताएं हमें निरंतर द्वैत की ओर धकेलती हैं। लोग अक्सर मेरा धर्म बनाम तेरा धर्म या मेरा सत्य बनाम तेरा सत्य के संघर्ष में उलझे रहते हैं। ये द्वैत ही आध्यात्मिक पतन का मूल कारण है। अंतिम यात्रा का पथिक वही है जो इन धारणाओं और मान्यताओं को तत्काल त्याग कर अनुभव की उस भूमि पर खड़ा होता है जहां कोई भेद नहीं है। अनुभव प्रमाण ही वह शक्ति है जो हमें द्वैत के कुहासे से बाहर निकालकर अद्वैत के प्रकाश में ले जाती है। जब चित्त की समस्त अशुद्धियां जल जाती है, तब परमानंद का द्वार स्वतः ही खुल जाता है। परमानंद वो शाश्वत स्थिति है जहां पहुंचकर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यह वह पूर्ण विकास है जहां जीवात्मा अपने विराट स्वरूप को पहचान लेती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधक को धैर्य पूर्वक अपनी अशुद्धियों को पहचानना होगा और चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक क्षण द्वैत के आकर्षण से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना होगा। इस यात्रा पर आत्मचिंतन हेतु कुछ प्रश्न। 1. क्या आप विपरीत परिस्थितियों में अपने मन की शांति खो देते हैं या आप उन्हें एक साक्षी की तरह देख पाते हैं? 2. आपके जीवन में मैं और मेरा का भाव कितना प्रबल है जो आपको दूसरों से अलग द्वैत में रखता है? 3. क्या आपने कभी उस क्षण का अनुभव किया है जहां सुख और दुख दोनों ही अर्थहीन प्रतीत हुए हों? 4. क्या आप आनंद की क्षणिक अवस्था से ऊपर उठकर परमानंद के स्थायित्व की खोज के लिए तैयार हैं? आपकी यह जड़ता से परमानंद तक की यात्रा कुशलता पूर्वक पूर्ण हो। आप द्वैत के समस्त बंधनों को काटकर उस अद्वैत सत्य में विलीन हो जो आपकी पूर्णता है। ऐसी मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। सादर विदा। Subscribe for more details.